नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 मार्च 2025 की शाम 6:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले अप्रैल महीने की 13 तारीख तक 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, एक राशि में 30 दिनों का होता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन सूर्य के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, चाहे फिर मान सम्मान के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई के रूप में, आरोग्यता, प्रसिद्धि के रूप में। सूर्य का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर देखने को मिलता है। और जब बलवान अवस्था से गोचर करते हैं सूर्य, तब भी अपने कारक तत्वों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में सूर्य की कृपा से कई मामलों में देखने को मिलेगा। खास करके शैक्षणिक विकास के दृष्टिकोण से, बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से और आत्मविश्वास की वृद्धि के दृष्टिकोण से आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं। 5वां घर आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी संतान, आपके कॉन्फिडेंस और आपके पुण्य कर्मों का होता है। इसलिए सूर्य का गोचर 5वें घर से जब भी होता है तो शैक्षणिक विकास के साथ साथ बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी और ज्ञान के वृद्धि के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सूर्य का गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रॉफिटेबल साबित होंगे, चाहे फिर प्राथमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से सूर्य की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इवन आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का या फिर पूर्व में किए गए मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। हालांकि दूसरों के प्रति जो आपकी स्वभाव में संवेदनशीलता होगी वह कुछ ज़्यादा रहने वाली है। इस वजह से आसपास के लोगों के द्वारा भी आप पसंद किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का यह गोचर मुश्किल परिस्थिति में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, और जब आप हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि लोगों के मध्य बढ़ेगी। बाकी आपकी मजबूत मानसिकता रिसर्च के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को, किसी भी प्रकार से खोजबीन अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय आपका मन रिसर्च माइंड के रूप में कार्य करेगा। चीज़ों को समझने की जिज्ञासा, खोजने की जिज्ञासा आपकी पर्सनैलिटी में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाली है। सूर्य ऊर्जा के प्लेनेट है, इसलिए आप तमाम प्रकार के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का सही तरीक़ा से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी रिश्तों में, लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करने का मौका आपको मिलने वाला है, और पारिवारिक जीवन में भी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खुशियों का आगमन होने वाला है। अर्थात 5वें घर के सूर्य को
न सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से अनुकूल कहा जा सकता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी आपकी प्रभावशीलता को पहले के मुकाबले बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाकी पांचवा घर आपकी लव लाइफ के अलावा आपकी संतान का भी होता है, तो सूर्य की कृपा से संतान के प्रति आपकी समर्पण की भावना बढ़ेगी। आप अपने बच्चों के साथ कुछ अतिरिक्त समय व्यतीत करने का अवसर ढूंढेंगे और आपको वह अवसर प्राप्त भी हो जाएगा। इवन बच्चों की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको प्राप्त होगी या फिर उनके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। और जो कुछ भी सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा ना दोस्तों, पहले भी बताया जा चुका है और एक बार भी कह देता हूँ, वह सब के सब आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का नतीजा होगा। चाहे कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का होना हो, संतान से बॉन्डिंग, रिश्तों में अनुकूलता या फिर संतान के करियर में तरक्की का प्राप्त होना हो, रिश्तों में खुशियों के आगमन के दृष्टिकोण से भी जितने भी आपके जीवन काल में पॉजिटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, सब के सब सूर्य की कृपा से पहले किए गए शुभ कर्मों के परिणाम के रूप में आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी संतान की तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए और हर प्रकार से जो मजबूती है उसके लिए जो कुछ भी आपसे हो पाएगा वह सब कुछ करेंगे। उसकी तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी 11वें भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि है। 11वां घर आपके इनकम का होता है, आपकी आय का, तो सूर्य आपकी आय को बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट को रूल करते हैं, इसलिए शासन प्रशासन सत्ता से भी लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। न सिर्फ आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा शासन प्रशासन से, बल्कि कोई ख्याति, कोई यश, कोई कीर्ति की प्राप्ति भी आपको इस समयावधि में हो सकती है। आपके डिजायर्स, आपकी अधूरी इच्छाओं को भी पूरा करने में सूर्य कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ के संबंध में है, जो स्वयं धन के कारक प्लेनेट है, तो कहना ही नहीं। यह गोचर आपके जीवन काल में धन की स्थिति को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा और आपकी जितने भी अभिलाषाएं हैं उन्हें पूरी करने के साथ साथ आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगा। बाकी सूर्य आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कर्म का कंट्रोल लाभ के घर में है। तो सबसे ज़्यादा लाभ आय कहाँ से आपको प्राप्त होगी, तो कार्य क्षेत्र से। आप अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए भौतिक सुख सुविधाओं को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, यह चीज़ भी आपके लिए कई मामलों में बड़े अद्भुत साबित होंगे। कुल मिलाकर के समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, कम समय में बड़ा परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए सूर्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा अद्भुत बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।